अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि आपको दो फंक्शन g ऑफ x एंड h ऑफ x दो फंक्शन दिए गए हैं। आपसे वो कहता है कि आपने इन वैल्यूज को फाइंड करना है। पहली वैल्यू कौन सी है आपके पास? g ऑफ 0। इस g ऑफ 0 का मतलब ये है कि आपने g में जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0 रखना है। तो यहाँ पर x आपने क्या रखा? 0। यहाँ पर आ गया 3। x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? 0 प्लस 2। तो आपका आंसर 0 प्लस 2 कितना आंसर आ गया आपका? 2 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट आपके पास g ऑफ -3। इसका मतलब है कि आप g के अंदर जहां जहां पर x है क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। 3 एज इट इज आ गया। x की जगह पर आपने क्या रखा? -3 प्लस का 2। फिर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किया -9 प्लस का 2 और आंसर कितना आ गया? -7 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्या करेंगे कि जी में जहां जहां पर आपके पास x है आप क्या करेंगे? वहां पर 2/3 रखेंगे। तो जी में वैल्यू पुट करनी है x की जगह पर किसकी? 2/3। तो क्या होगा? 3 एज इट इज। x की जगह पर 2/3 आ गया प्लस का 2 आ गया। इस 2 से 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 2 प्लस 2 यानी कि आंसर कितना आ गया? 4 इसका आंसर आ गया। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट वो कहता है कि आपने एज के अंदर जहां जहां पर x है क्या पुट करना है? 1। पुट अब किस में करना है? एज के अंदर। तो यहां पर 1 पुट करो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कितना आंसर आ गया आपके पास? 2 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? सोल्व किया आपने। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास कहता है एच में जहां जहां पर एक्स है आप क्या पुट करेंगे? -4। यहाँ क्या पुट करेंगे? -4 का स्क्वायर प्लस 1। सोल्व किया। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 17 आपका आंसर आ गया। क्लियर है जी? लास्ट देखिएगा कि वो कहता है कि आपने एच में जहां जहां पर एक्स है क्या पुट करना है? -1/2। तो एच में x की जगह पर माइनस का 1/2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना आ गया? 1। x का स्क्वायर प्लस 1। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। एलसीएम लिया आपने कितना आ गया? 4। 1 प्लस 4 यहाँ पर कितना हो गया? 5/4 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है और साथ में कहा गया है कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 है। आपने क्या करना है? ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? एफ में पहले ये इस वैल्यू को सोल्व करेंगे एफ के साथ। फंक्शन में ये वाली वैल्यू यानी कि एक्स की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। पुट करें कि एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपने क्या किया? एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया? 3 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस बी प्लस 1। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है? एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है। तो एफ ऑफ 3 की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1 आ गया। तो 0 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1 माइनस कितना हो गया? 8 हो गया। प्लस का 8 इक्वल किस तरफ आया? क्या हो गया? माइनस का 8 हो गया। तो आपके पास हो गया 3a प्लस बी माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर क्या पुट करना? अब आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक हो गया? तो आप x की जगह पर क्या लिखेंगे? 6। अब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 6। आप x की जगह पर 6 लिखेंगे तो लिखिए जरा। ये हो जाएगा f ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। एफ ऑफ 6 किसके इक्वल है? 14 के। तो आप एफ ऑफ 6 की जगह पर क्या लिखेंगे? 14। तो ये हो गया 6
प्लस बी प्लस 1, तो ये हो गया 6a प्लस बी प्लस 1 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो 6a प्लस बी माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 3 हो गई। क्लियर हो गया? अब देखिएगा दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों इक्वेशन में ए या बी में से किसका कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 3 है, ए का कोफिशिएंट 6 है, ये सेम नहीं है। मगर बी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी बी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो जिनके कोफिशिएंट सेम है फिर उनके साइन देखें, अगर तो उनके साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन ऑपोजिट है तो ऐड करेंगे। तो बी के कोफिशिएंट सेम है, बी का साइन प्लस है, यहां भी बी का साइन प्लस है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपके पास कि 3a प्लस बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी आपके पास? 6a प्लस बी माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। प्लस 6 से माइनस हो गया, प्लस बी माइनस, और प्लस का माइनस का 13 क्या हो गया? प्लस। अब जो ये नए वाले साइन है ये इस्तेमाल होंगे, ये पुराने वाले साइन इस्तेमाल नहीं होंगे। तो प्लस बी माइनस बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। प्लस 3a माइनस 6 से कितना हो गया? माइनस का 3a माइनस प्लस कितना हो गया? 13 में से आपने 7 को माइनस किया, कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्या हो गया? माइनस का 3a प्लस का 6 वहां जाके माइनस 6 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 6/3। कटिंग करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई आपके पास। क्लियर है? a का आंसर आ गया। अब ये आप वैल्यू कहां पुट करेंगे? ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में कर दें, या इक्वेशन नंबर किस में कर दें? 3 में कर दें। तो आप इन दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो 3 एज इट इज, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू जो कितनी है? 2 प्लस बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बी माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो गया? प्लस का 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 1 आ गई। क्लियर है? तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया, बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। क्लियर है? तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि आपको जी ऑफ एक्स दिया गया है, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। आप क्या किया? देखिए एक्स की जगह पर उसने क्या लिखा? -1। तो आप भी इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस का 1 लिखेंगे। तो ये हो गया g ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के। g ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस 5। क्लियर हो गया? तो सबको उठा के इक्वल के उस तरफ ले जाएं, तो ये हो गया a माइनस बी माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। क्लियर है? अब क्या करेंगे? आप पुट करेंगे, ये तो आपने सोल्व कर दिया, अब इसकी बारी है। तो आप पुट करेंगे क्या कि x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। क्या आप x की जगह पर अब क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, क्योंकि -1 तो आपने पुट कर दिया, बारी है 2 की। तो पुट करें जरा, तो ये हो जाएगा g ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस का b प्लस का 5। तो g ऑफ 2 किसके इक्वल है? 10 के। तो g ऑफ 2 की जगह पर कितना आ गया? g ऑफ 2 की जगह पर क्या आ गया? 10 आ गया, इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस का 5। तो ये हो गया आपके पास 2a प्लस b प्लस 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2a प्लस b माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपके पास? 3 हो गई। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप देखें कि दोनों इक्वेशन में 2 और 3 में कौन सा नंबर है जिसका कोफिशिएंट सेम है।
तो ए का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, बी का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो आप क्या करेंगे कि जिनके कोफिशिएंट सेम है उनके साइन देखें। अगर तो साइन भी सेम है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ऑपोजिट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ बी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी बी का कोफिशिएंट 1 है, तो इनके साइन ऑपोजिट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सॉरी ऐड। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी कि a माइनस बी माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 2a प्लस का b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये माइनस बी प्लस बी से क्या हो गया, कैंसल। 2a प्लस ए कितना हो गया, 3a माइनस का 10 माइनस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया आपके पास। तो 3a माइनस का 10 इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 10 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। ये वैल्यू किसकी आ गई, a की आ गई। अब क्या करेंगे कि आपने ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिस मर्जी में पुट कर दें। तो हम पुट करते हैं a की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 में पुट करें जरा a की जगह पर, तो ये हो गया 10/3 माइनस का b माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। माइनस का b इक्वल के तरफ आगे प्लस का b हो गया, तो 10/3 माइनस का 5 इज इक्वल टू b आ गया। तो यहां से एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू b आ गया। तो 10 माइनस 15 कितना होगा हमारे पास, 5। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 5/3 इज इक्वल टू b, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस 5 बाई कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दो कंडीशंस दी गई हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 है एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 है। अच्छा एक बात नोट कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन कुछ बुक्स पे यहाँ पर 5x प्लस 1 लिखा हुआ है तो वो गलत है, तो आप उसे करेक्ट करके 5x प्लस 2 कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ अक्सर बुक्स पे यहाँ पर 5x प्लस 1 लिखा हुआ है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, मुवाजना किया कि अगर आपकी राइट राइट के इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है। तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 32, 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 2, 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 30, x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कटिंग करने पे x कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। ओके हो गया जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, आपने क्या करना है, इसमें सी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड की थी, इसी तरह क्या करेंगे, सी और डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। आप 1 में देखिए एफ ऑफ 1 का मतलब है कि आपने x की जगह पर 1 पुट करना है। तो आपने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया, जो कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी। तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 इज इक्वल टू, यह आ गया c प्लस डी। तो ये हो गया c प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई। इसी तरह अब आप क्या पुट करेंगे आप पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन किसमें, 1 में। आप 1 में जहां जहां पर x है क्या पुट करेंगे, माइनस का 2 पुट करेंगे। करेंगे जरा पुट, ये होगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d। f ऑफ -2 किसके इक्वल है, 10 के, तो यहाँ आ गया 10 इज इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो यहाँ आ गया 4c प्लस डी। तो आप क्या लिखेंगे, 4c प्लस डी किसके इक्वल आ गया, 10 के। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। अब देखिए दोनों में कोफिशिएंट किसका सेम है, c का या d का। यहाँ पे c 1 है, यहाँ पर c 4 है, सेम नहीं है। यहाँ पर d 1 है और यहाँ भी क्या है, d 1 है, तो इनके कोफिशिएंट सेम है। तो इनके साइन देखें,
अगर तो साइन ऑपोजिट है तो ऐड करेंगे, सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर साइन दोनों के सेम है, ये भी प्लस का डी, ये भी प्लस का डी, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। प्लस का 4c माइनस का हो गया, प्लस का d माइनस का, प्लस का 10 क्या हो गया, माइनस का। तो प्लस d माइनस डी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। माइनस 4c प्लस c माइनस का 3c इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। ये हो गया, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास c इज इक्वल टू 4 बाय कितना आ गया, 3 आ गया। c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 में पुट कर दें या किस में कर दें, 3 में। तो हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपके पास कि 4c प्लस डी इज इक्वल टू 6। c की जगह पर क्या लिखा आपने, c की जगह पर 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3, एलसीएम लिया 3 आ गया, मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 18 माइनस 4। तो जो आपके पास d की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 14/3 आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, d की। क्लियर है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।